औलाद छिने जाए, कभी ऐसा इल्जाम लगा दो दीन छिन जाएगा, इसके मामलात गड़बड़ हो जाएंगे, इसके मर्तबे जो बुलंद है ना, इसके मर्तबे खत्म हो जाएंगे। वो मामला था। खैर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जात दिल्ली की सरजमीन पर थी और अल मुख्तसर गरीब नवाज की जात का मामलात देखे कैसे मदद करते हैं अपने मानने वालों को। गरीब नवाज की जात अजमेर की धरती पे है। एक दिन एक औरत गई उस जमाने के राजा की बारगाह में, कहा हुजूर, राजा ने पूछा क्या मामला है? कहा ये जो मेरा बच्चा है ना, वो नाजायज बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं कि जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रात को पूरी रात नवाफिल पढ़ के गुजारता हो, दिन को जो है रब्बे कदीर की बारगाह में रोजा रखता हो, कोई वक्त ऐसा नहीं था जो रब की बारगाह से दूरी हो। वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐसा इल्जाम लगाई वो खातून ने। जैसे ये इल्जाम लगना था, कहीं से कोई सबूत ना मिला, तो राजा ने उस जमाने के जो बादशाह था, वो भी बहुत बुजुर्ग थे, उसने कहा कि ठीक है, जब ऐसा मामला है ना तो कल अदालत लगेगी या शाम तक के लिए टाल दिया। कहा कि कुतुबुद्दीन आपको कुछ कहना है? कहा कि कुछ नहीं, बाद में अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो शाम तक के लिए अदालत टाल दी गई। जब अदालत टली, धीरे 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 शाम होती चली गई। पहुंचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने हुजरे पे और पीर को याद किया, यानी गरीब नवाज को याद किया और कहा था, गरीब नवाज आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलात फंसाए गए ना, उस जमाने में कहीं से कोई मशीन ऐसी न थी जो बताया जा सके। 800 साल पहले का जमाना गुजर चुका है, जो बताया जा सके कौन बच्चा किसका है, किसके ये पैदावार है, ये नहीं बताया जा सकता था। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश रहकर अपने पीर को याद किया। आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आंखें खोले और आंखें खोलने के बाद खुद ब खुद दीन की बातें चलेगी। ये तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे पीर थे और उनके पीर गरीब नवाज जैसे पीर थे। आजकल हम और आप मुरीद तो होते हैं ना, लेकिन जब आपके घर पे छप्पड़ में कमी है ना, आप अगर गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं तो इस दौर का पीर ऐसा ऐसा मिलेगा कि आप एक मर्तबा नहीं, दिन भर में 100 मर्तबा जाकर के दावत दे कि पीर साहब आप मेरे घर पे चले आएंगे। वो पीर साहब आपकी बातों को ठुकराते चले जाएंगे। मामला क्या है? उसे आपसे मोहब्बत नहीं, आपकी दौलत से मोहब्बत है। मामला क्या है? उसे आपसे उल्फत नहीं, बल्कि आपको चूस रहा है, आपके दीन से मोहब्बत नहीं। लेकिन गरीब नवाज की जात वो जात थी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने याद किया था, दिल्ली से अजमेर बड़ा दूर है, पैदल रास्ता था, लेकिन गरीब नवाज जैसे ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने याद किया, मगरिब की नमाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पढ़ा रहे थे, जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि सबसे पीछे सब में मेरे गरीब नवाज पीरो मुर्शिद आकर मेरे पीछे नमाज मगरिब अदा कर रहे हैं। वो गरीब नवाज की जात है। सोचे, पीर वो होता है ना कि मुरीद याद करे तो पीर उसकी मदद कर दिया करे। पीर का मतलब वो है, जो पीर दुनिया में मदद ना करेगा वो पीर भला जन्नत कैसे दिला सकता है? जो पीर दुनिया में आपकी मदद ना कर सके, बताए वो पीर भला आपको कयामत के दिन कैसे मदद करेगा? सब तो उस दिन नफसी नफसी के आलम में होंगे, लेकिन इसी झांसे में हम और आप फंसते चले जाते हैं। जिस पीर को थोड़ी सी दुआ तावीज आ गई, हम और आप उसकी बातों पे अमल करने लगते हैं। जिस पीर को थोड़ा सा झाड़ फूक का मामला आ गया, हम लोग सबसे बड़ा उसी को समझ लेते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके माँ बाप आपके दरवाजे पे पड़े हैं, आप अपने माँ बाप को एक गिलास पानी के लिए ना पूछा है, लेकिन मामला क्या है कि पीर साहब जब आते हैं तो पीर साहब के लिए जूस पेश किया जाता है। आप अपने माँ बाप के सर पे कभी हाथ ना फेरे हैं, लेकिन पीर साहब आते हैं तो आप उनके कदमों का बोसा दिया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल पाक ने ये ना फरमाया था कि लोगों तू पीर से मुरीद होकर माँ बाप को ठुकरा देना? रसूल पाक ने ये ना फरमाया था कि तू पीर के फंदे में ऐसा फंसना कि तुम अपने माँ बाप को ठुकरा के जिंदगी को गुजारना? बल्कि याद रखो, पीर का चूमना उसी वक्त काम देगा जबकि आपसे आपके माँ बाप राजी हो जाएंगे। जब आपके माँ बाप आपसे खुश रहेंगे तो पीर का हाथ दुनिया में चूमेंगे और मदीने के ताजदार मदीने से मुस्कुराकर आपको स्वागत करेंगे। लेकिन जहां आपके माँ बाप नाराज हैं, पीर को जितना राजी कर ले अल्लाह राजी नहीं हो सकता है। माँ बाप नाराज है, अगर पीर को जितना राजी कर ले आपके रसूल पाक मदीने से नाराज रहेंगे, राजी नहीं हो सकते हैं। लिहाजा मैं कहना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता
हूँ कि पीर ऐसा हो जो दुनिया में अगर हाथ पकड़े तो याद रख के वो हाथ जन्नती में जाकर के छोड़े, ऐसा पीर से मामला होना चाहिए। ऐसे पीर भी इस दौर में मौजूद है। तो गरीब नवाज की जात मौजूद थी, पहुंच गई गरीब नवाज की जात। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था, पूछा गरीब नवाज ने, बेटा क्या हुआ? बेटा माना करते थे गरीब नवाज उन्हें। कहा बेटा क्या हुआ है? गरीब नवाज ने फरमाया जब इतना तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था कि हुजूर मामला ये है, कैसे ऐसे इल्जामात लगे हैं, क्या करूं, इसीलिए मैंने आपको याद किया। कहा बेटा घबरा नहीं। एक छड़ी थी उनके हाथ में लेकर गए। जाने के बाद में उस बच्ची के जिस खातून के गोद में एक बच्चा मौजूद था, सिर्फ 4 दिन का था, गरीब नवाज ने उसके ऊपर उस छड़ी को रखा और रखने के बाद में कहा था, ऐ बच्चा बता तू वाकई कुतुबुद्दीन का बच्चा है या किसी और का बच्चा है? बताया जाता है जैसे ही इतना कहना था कि 4 दिन का बच्चा जबान खोल के कहता है कि हुजूर मामला ये है कि मैं कुतुबुद्दीन का नहीं बल्कि जो इल्जाम लगाया है उसी की नाजायज औलाद हूँ। गरीब नवाज ने सुना, सर को नीचे झुकाया और कहा था, अल्लाह तू अपने बंदों पे रहम कर, कितना झूठा ये इंसान है, कितना फरेबी ये इंसान है। गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ को पकड़ा और लेकर चलने लगे। कहा था हुजूर कहाँ? कहा अजमेर का। क्यों? कहा दिल्ली तुम्हारे लिए रहने की जगह अच्छी नहीं है, यहाँ के लोगों ने तुम्हारी कद्र को न जाना है, यहाँ के लोगों ने तुम्हारे मर्तबे को न जाना है। जैसे ही इतना सुना तमाम लोग जाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों से लिपट गए। गरीब नवाज के कदमों को पकड़ के कहते हैं, हुजूर कुतुबुद्दीन को अब तक आपने दिया है, मैंने नाकदरी की है, आप हमें माफ करें। अब इस कुतुबुद्दीन के बाद पे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा, फिर नबी के शरीयत पे चल के पूरी जिंदगी नबी के शरीयत को अपने अंदर डाल लूंगा। यह है गरीब नवाज की जात कि जब कोई मुरीद याद करे दिल्ली से या दुनिया के कोई कोने से, तो हम और आप उनके याद करने पर हमारी और आपकी मदद फरमाया करें। ऐसे पीरों से हमें और आपको उनसियत रखनी चाहिए, ऐसे पीरों से हमें और आपको लगाव रखना चाहिए। जो पीर साहब माँ बाप से जुदा करते, मैंने आपको एक बात बताता हूँ जो कड़वी है लेकिन सच्ची बात है। हजरत गिरामी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि माँ बाप को अलग करके वो अपने आप को अलग रख के अपनी जिंदगी को गुजारता है। पीर साहब आते हैं, आने के बाद मुकम्मल तौर से उसकी यहाँ खाना खाते हैं, पीते हैं, हर एक बातें होती है, उसको पता होता है कि इसने माँ बाप को अलग कर दिया है। लेकिन ऐसे भी पीर साहब इस दौर में मैंने अपनी नजरों से देखा कि एक मर्तबा भी उसने ना कहा होगा कि तू जिसका बेटा है पहले उसको राजी कर, बाद में मुझसे लगाव रखना। अगर पीर साहब ऐसे कह देना तो याद रखें माँ बाप उससे राजी हो जाएंगे और बेटा माँ बाप से मिलकर के जिंदगी को गुजारेगा। ऐसा क्यों करते हैं हम और आप? हम और आप जो ऐसा करते हैं ना, सिर्फ पीर साहब के जेब पे नजर देखेंगे ना तो हमें और आपसे ज्यादा मालदार होते चला जाता है। लेकिन पीर का मामला तो वो होता है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब बुजुर्गान दीन की वफात हुआ करती थी, जब उनके जो है झोपड़ी को टटोला जाता था तो सिर्फ एक तस्बीह के दाने मिलते थे या फिर जाए नमाज मिला करते थे या फिर कुरान के फटे पुराने आयतों का मामला टुकड़ा मिला करता था। ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन अपनी जिंदगी को गुजारा था जिसे अल्लाह वाले कहे जाते हैं। लेकिन इस दौर के अक्सर और बेशतर पीर ऐसे हुआ करते हैं कि जब उनका इंतकाल हो ना तो उनके बैंक बैलेंस देखे करोड़ों के प्रॉपर्टी उनके पास मिलेंगे। आखिर क्यों? तो उन्होंने दुनिया को सिर्फ जमा किया है, आखिरत की तरफ कोई तवज्जो न डाली है। लिहाजा मैं आपको कहना चाहता हूं कि दीन से दूरी इन लोगों की वजह से हो रही है। लिहाजा दीन से अगर करीब आना है तो कुरान मुकद्दस जो बेहतर पढ़ना जानता हो, बेहतर समझाना जानता हो, जो दीन की बातों पे आपको चलाना जानता हो, उनसे हम और आप ताल्लुक रखेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसके साथ जैसों के साथ तू दुनिया में सोबत करेगा, तुम जैसों के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र उसी के साथ किया करेगा। इसीलिए अच्छों के साथ जिंदगी को गुजारे, अच्छों से ताल्लुक रखे ताकि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसी अच्छे लोगों की वजह से हमें और आपको मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत गिरामी, गरीब नवाज के ज़ात का हम और आप तो ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन कभी गरीब नवाज के ज़ात पे नजर डाले हैं
कि कितनी मुसीबतों का सामना उन्होंने किया होगा, किस तरह की जिंदगी उन पर गुजरी होगी, कैसे कैसे मामलात उन्होंने झेला होगा, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इतना बुलंद मकाम दिया है। हजरत गिरामी, वलियों के उर्स मनाने के साथ साथ हमें और आपको वलियों की जिंदगी पर नजर डाल के अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर गरीब नवाज के नाम पर कोई करोड़ों का लंगर लुटा दे, गरीब नवाज के नाम पर कोई पूरी दौलत लुटा दे, अगर गरीब नवाज खुश कब होंगे? उस वक्त खुश होंगे जो गरीब नवाज ने मिशन चलाया है, उस मिशन पे हम और आप चलेंगे, तब उनकी रूह खुश होगी। क्यों? इसीलिए कि वो लंगर लुटाने से खुश नहीं होते हैं, लंगर लुटाने से खुश नहीं होते। उनका मिशन था, जहां लंगर तुम करोड़ों को लुटाते हो, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब बेटी बची हुई है तो उस लंगर के बदले उसकी शादी करा दो, गरीब नवाज की रूह खुश होती चली जाएगी। जहां पे हम और आप लंगर लुटा करके अपने वाहवाही को पेश करते हैं, तो गरीब नवाज का मिशन ये था कि तुम अपने गांव मोहल्ले के गरीबों की मदद किया करो, तब जाकर हम तुम्हें अपने अपने मुरीदों में शामिल कर लेंगे। गरीब नवाज का मिशन ये था कि कुरान की तिलावत घर में कराया करो। गरीब नवाज का मिशन ये था कि हर घर से नमाज के बू निकला करेगी। गरीब नवाज का मिशन ये था कि हर घर में रमजान के महीने में जो मुसलमान होंगे रोजा रखा करेंगे, ये मिशन था। लेकिन हम लोगों ने उनके मिशन को छोड़ करके गैर मिशन की तरफ अपनी जिंदगी को बढ़ाना शुरू किया है। लिहाजा हमें और आपको जहां गरीब नवाज के नाम पे इतने इतने खर्च करते हैं, वहीं पे गरीब नवाज के नाम पे गरीबों की शादी कराना सीखे, गरीब नवाज के नाम पे गरीबों के घर भरना सीखे, गरीब नवाज के नाम पे किसी बीमार की बीमार पुरसी करना सीखे, तब जाकर गरीब नवाज की जात हमें और आपसे खुश होगी। लिहाजा बुजुर्गान दीन का मिशन यही रहा है। बुजुर्गान दीन का मिशन ये हरगिज नहीं था कि दौलत जमा करें। दौलत तो वो होती है कि दौलत अल्लाह तबारक व तआला से दूर भी कर देती है, और बहुत दौलत ऐसी होती है जो अल्लाह से करीब कर देती है, जो हलाल की दौलत, जिसे दौलत उस्मानिया कहा जाता है, जिसे दौलत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ऐसी ऐसी दौलत अगर अल्लाह ने अता की है तो वो अल्लाह से करीब करता है। और जो दौलत हम और आप फिरौन की तरह हराम और हलाल की तमीज किए बिना अगर जमा करेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला से दूर वो दौलत करती चली जाएगी। क्योंकि हदीस पाक में जो बंदा एक लुकमा अगर हराम का दाना अपने जबान के अंदर डाल लेता है ना, मुंह के अंदर डालता है, तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन की इबादत उसको कबूल नहीं करता है, न नमाजें कबूल करता है, न रोजा कबूल करता है, न दुरूद कबूल करता है। हम और आप तो उस 40 दिन के अंदर कितने हराम और हलाल की तमीज किए बिना अपने जिस्म के अंदर लुकमे डाल लेते हैं। कभी इस चीज पे गौर किया है? तो इस चीजों पे गौर हमें और आपको करना होगा। लिहाजा चाहिए बुजुर्गान दीन के मिशन को आगे बढ़ाएं और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शैतानों के नक्शे कदम को तो हम लोग अपनाते हैं, लेकिन कभी बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम को भी तो अपना कर देखे। आप कहेंगे वो कैसे? थोड़ी सी बात और मैं बताता हूँ। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना